नौकरी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा आपका मौका है। अब आ रही होगी आवाज, देख लीजिएगा भाई। तो सभी लोगों को मैं एक चीज बोलते रहता हूं कि 2022 जो है आपका 2022 वो आप सभी लोगों के लिए गोल्डन पीरियड है। कौन से लोगों के लिए? तो जो भी साथी हमारे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आपकी गोल्डन पीरियड है। अब आप पूछोगे ना कि कैसे गोल्डन पीरियड है, तो मैं शुरू से ही ये बात आपकी बोल रहा हूं। शुरू से इस बात को मैं आपकी प्रमुखता से उठाता हूं, मैं बोलता हूं कि देख लीजिए कौन कौन सी आपकी वैकेंसी है जो आपकी होने वाली, जो पेपर आपका होने वाला। तो सबसे पहले हम यूपी में लेके चलते हैं। यूपी में अभी क्या हो रहा है भाई, ये जो 9534 वाला जो पद है उसका रिजल्ट आपके आने वाला है। उसका रिजल्ट आने वाला है बहुत ही जल्दी। और आज आप लोगों ने इतना ज्यादा खुश कर दिया कि जो हैशटैग जो यूपीएसआई जो आपका रिजल्ट है, यूपीएसआई रिजल्ट है, उसको आपने क्या कर दिया, ट्रेंड करा दिया। उसको आप लोगों ने क्या करा दिया है, ट्रेंड करा दिया है। तो इसकी खुशी है। तो उसके बाद यानी इसका रिजल्ट आने वाला, जैसे ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है विवेक कुमार जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये आपके एक तो ये रिजल्ट हो गया। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद 850 पद के ऊपर जो आपकी भर्ती की प्रक्रिया है, वो भर्ती की प्रक्रिया आपकी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। पहली बात ये एसआई से रिलेटेड है, यानी यूपीएसआई की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ये जो सरकार आपकी बनी है, सरकार ने शपथ ग्रहण भी ले लिया। शपथ ग्रहण के बाद जो आपके मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने पहले ही ट्वीट किया और बोला कि जितने भी आपके चयन बोर्ड है उन सभी को बोला कि जितना जल्दी हो सकता है जितने भी आपके पद खाली है उन सभी पदों को आप लोग क्या कीजिए, भरिए। और टारगेट इन्होंने क्या बताया कि जल्दी से 10,000 सरकारी नौकरी को दीजिए। और उस 10,000 सरकारी नौकरी की बात करें तो हमारे पास जो आने वाली जो वैकेंसी है वो कौन सा भैया, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी। हमारे पास कौन सी वैकेंसी है भैया, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी। हमारे पास कौन सी भैया, यूपी लेखपाल का। इसका तो टेंडर वेंडर सब पास हो गया, सब चीज क्लियर है। बस इसके एग्जाम के डेट को क्या करना है भैया, क्लियर करना है कि कब इसका पेपर आप कराओगे वो क्लियर करना है। तो ये एक तो यूपीएससी 850, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, यूपी लेखपाल की भर्ती आने वाली है। इसके साथ साथ जो भी हमारे साथी यूपी बीएड की तैयारी करते हैं उनके लिए भी साथ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब आप थोड़ा और ऊपर जाइएगा तो आपका यूपी पीसीएस का पेपर है, वो भी पेपर आपके होने वाले हैं जल्दी। और उसके साथ साथ आरओ एआरओ की, तो देख लीजिए कितने सारे पेपर है। अब उसके बाद हम लोग कहां पे चले जाते हैं, बिहार में चले जाते हैं। जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में अभी आप लोगों के जो एसआई जो है, बिहार एसआई, उसका मेंस आपके होने वाला है। उसके बाद जो 67वीं आपकी जो बीपीएससी है, 67वीं बीपीएससी, उसका प्रीलिम्स आपके होने वाला है। उसके बाद जो सीडीपीओ है, सीडीपीओ का पेपर होने वाला है। उसके बाद बहुत ही जल्दी आपके बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद फायरमैन की भी वैकेंसी आने वाली। और सबसे अवेटेड जो वैकेंसी है वो कौन सा भी, सचिवालय सहायक। तो सचिवालय सहायक की भी भर्ती आने वाली है। तो जो भी हमारे साथी बिहार की एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एसएससी की। अब चलिए भैया, एसएससी में बहुत सारे बच्चों का एसएससी जीडी में सेलेक्शन हुआ, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ। जिनका हुआ उनको तो बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ, अब यूपी में अभी आपका एक रिजल्ट भी आया था एएसआई का, और एएसआई का जो रिजल्ट आया है आगे की प्रक्रिया जिनका हो गया उनको आपको करना है, जिनका नहीं हुआ उनको निराश नहीं होना है। एसएससी में मैंने आपको बता दिया कि जीडी में हुआ ठीक है, नहीं हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी आपके सामने सीएचएसएल का पेपर है, अभी आपके सामने सीजीएल का पेपर है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज मैं डिस्कस करूंगा वो एमटीएस हवलदार को डिस्कस करूंगा। तो एमटीएस हवलदार का पेपर है। उसके बाद आपके फिर से दोबारा जीडी का पेपर आने वाला है, फिर से दोबारा आपके दिल्ली पुलिस का पेपर आने वाला है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, किसकी बात कर रहे थे, रेलवे की बात कर रहे थे। तो जब रेलवे की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितना ज्यादा विवाद हुआ, और उस विवाद के बाद सीबीटी 2 के डेट को आपकी क्लियर कर दिया गया, ग्रुप डी के आपके डेट को क्लियर कर दिया। और बहुत ही जल्दी आपके आरपीएफ एसआई का भी पेपर आने वाला है, बहुत ही जल्दी आपके आरपीएफ एसआई का पेपर आने वाला है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, जब हम बात करते हैं तो जो भी बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं, तो एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चे 2 बार आपके पेपर दे सकते हैं एक साल में, उनका भी। और इस बार जो 10 अप्रैल को एनडीए का पेपर होगा, पूरे के पूरे एनडीए के पेपर का कंप्लीट एनालिसिस हम लोग करेंगे। वो चाहे जनरल एबिलिटी का हो, आपके चाहे वो आपके जीएस का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ्स का हो, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस बार पेपर का। तो सीडीएस के भी आप लोग 2 बार पेपर दे सकते हैं, इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। सीएपीएफ की एक बार पेपर होता है, उसको भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एफटेट की आपकी जो तैयारी होती है इसके लिए भी कर सकते हैं, 2 बार आपका पेपर होता है। उसके बाद बच्चा एयरफोर्स और नेवी, इसकी भी तैयारी। यानी कहने का मतलब कि अगर आप मिनिमम भी एग्जाम देना चाहते हैं तो कम से कम 2022 में आपको कम से कम मिनिमम आपको 15 से 16 पेपर आपको देने को मिलेंगे। लेकिन अब 2 तरीके की बात होती है। एक तो होता है कि केवल आप पेपर पे पेपर आप देते रहते हैं। इस पेपर पे पेपर देने से कोई काम आपके नहीं चलेगा।
बल्कि आपको ध्यान रखना है कि पेपर देने से पहले अपने आप को क्या करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा। और वो रेडी कैसे किया जाता है भैया, तो रेडी किया जाता है सिलेबस को कंप्लीट करके। और वो सिलेबस कंप्लीट कैसे होता है, जब कंटेंट को देने वाली टीम के साथ मेहनत करते हैं। अगर आप कीवर्ड और कीवर्ड क्वेश्चन आप करते रहते हैं, क्वेश्चन आप करते रहते हैं, तो उससे काम नहीं होता है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे यहाँ पे भंडारे वाले साथी होंगे, तो मेरे भंडारे कहने का मतलब कोई एक जगह नहीं होता है। मेरे अलावा जितने भी लोग जो भी क्वेश्चन एबीसीडी कराते हैं, उन सबको मैं भंडारा कहता हूँ। दूसरी बात कि मैं अपना कंपेयर किसी और से कभी भी नहीं करता, ना मेरी किसी से तुलना। अब यूट्यूब के इंडस्ट्री के सबसे छोटे टीचर हैं, लोग हमारे पीछे में भविष्यवाणी कर रहे हो कि जीके जीएस वाले बहुत ही जल्दी फ्लॉप हो जाएंगे। मैं तो पहले से ही फ्लॉप हूं, जो गिरा हुआ है उसको गिरने का क्या डर है? आप बताइए ना कि पृथ्वी को आप बोलिएगा कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी, अरे पृथ्वी तो पहले से धरातल पे। हम अपने पैरों को कभी भी आसमान में नहीं उछलते हैं। तो आप हमारे लिए दुआ कर रहे हैं कि मैं फ्लॉप हो जाऊंगा, तो आप बिल्कुल भगवान से 24 घंटा आप दुआ कीजिए, और इससे भी फ्लॉप अगर मैं हो सकता हूं तो आप हमको जरूर करवाइए, आपको बहुत बहुत आभार रहेगा। लेकिन आपको पता है कि मैं ऐसा टीचर हूं कि फ्लॉप भी हो जाऊंगा, चाहे हमको यहाँ पे 0 बच्चे देखें, तब भी मैं ऐसे ही मेहनत करते हुए दिखूंगा, मैं ऐसे ही मेहनत करते हुए मिलूंगा। मैं कंटेंट को पढ़ाने वाला टीचर हूं, मैं साइबर कैफे वाला नहीं हूं, मैं नोटिफिकेशन वाला नहीं हूं, मैं फॉर्म भरने वाला नहीं हूं, मैं कंटेंट को देने वाला हूं। मैं एबीसीडी कराने में उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, इसीलिए सुबह से शाम तक अगर हमको हिट होना होता तो हिट होने के लिए मैं अलग अलग क्लासेस की मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट चलाता, लेकिन मैं सारा मास्टर क्लास चलाता हूँ। 90% जो अपने चैनल की क्लास होती है मास्टर क्लास। तो जो भी हमारे भंडारे वाले साथी हैं, जो लोग बातों का आदान प्रदान कर रहे हैं भैया, हम लोग सीआईडी, सीबीआई और एनआईए के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, पहली बार पता चला है। अलग बात है कि अभी तक लोग हमें बिहारी कह के गाली देते थे, अलग बात है कि लोग अभी तक हमारी बोली को, हमारी भाषा को मजाक बनाते थे, लेकिन अभी तो लोग अब धमकी भी देने लगे हैं कि पूरे पुरजोर तरीके से बदला लिया जाएगा। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम। आप जितना बदला लेना चाहते लीजिए, बस आपके आत्मा को शांति मिले, आप खूब खुश रहें और बेहतर तरीके से। और मैं टीचर हुई नहीं, मेरा कंपैरिजन तो किसी से ही नहीं, मेरा कंपैरिजन तो केवल हमसे है, तो मेरा तो कंपटीशन ही किसी से नहीं है भैया। बड़ी बड़ी टीचरों से यार, जो हम तो एक छोटे से एडिटर हैं, कंटेंट राइटर हैं, लोगों की नजर में हम तो 2-3 किताबों को पढ़ के टीचर बने, हम कहां टीचरों से तुलना कर पाएंगे? जो अतुलनीय है उनसे कहां हम तुलना कर पाएंगे? हम तो सबसे छोटे यूट्यूब वाले लोग हैं, लेकिन पता नहीं तब भी लोग इतना ज्यादा गंभीरता से हमें लेते हैं, इतना ज्यादा हमारे फ्लॉप होने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, अब इससे भी ज्यादा फ्लॉप होना होता है तो मैं बिल्कुल हूं। मैं तो पहले से ही फ्लॉप था। वो तो अलग बात है कि आप सब लोगों ने मिलकर हमको हिट करने की कोशिश करी कि भाई चलो एक वो कर देते हैं, परोपकार कर देते हैं, बेचारा बिहारी आदमी है, बेचारा बोलने नहीं आता है ठीक से, इसको बात करने नहीं आता है, इसके पास नॉलेज नहीं है, बेचारा कभी भी जीवन में टीचर नहीं बन सकता था, इसके पास खाने के लाले हैं, ये बेचारा मांग मांग के हमसे खाता है। तो आप लोगों ने हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने वो किया भैया, तो इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है भैया। ठीक है भाई, तो मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक पे खूब लोग बोले। आई हैव नो प्रॉब्लम, दिस इज प्रॉपर स्टाइल। अगर यहाँ पे 5 बच्चे रहेंगे तब भी ये शरीर ऐसे दहाड़ेगा, यहाँ पे 1 बच्चा रहेगा तब भी ये शरीर ऐसे दहाड़ेगा। मम्मी पापा का इतना प्यार और आशीर्वाद है, परवरिश में इतनी ज्यादा ताकत है कि इतना पावर इंसान होने के नाते भगवान ने दिया है। किस्मत नहीं है, लेकिन मेहनत इतनी करने की क्षमता है कि सामने वाला कहना जो निर्जीव है वो भी सजीव होकर खड़ा होकर बोलेगा कि सर कोई दुनिया की आपकी कोई भी आपसे पढ़ना चाहे ना चाहे, लेकिन मैं आपसे पढ़ूंगा। और दूसरी बात, स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मैं जो भी भंडारी शब्द का प्रयोग करता हूं ताउम्र करते रहूंगा, और वो मैं किसी एक या किसी के लिए नहीं करता हूं, वो सबके लिए करता हूं। तो सबको ही मिलकर हमें गाली दीजिए, सबको ही मिलकर हमसे बदला लीजिए। कोई एक क्या करेगा भैया, अकेले चना कोई बाढ़ पूछ सकता है, वो भी कंटेंट वाले की। लेके आओगे, धमकी लेके आओगे, बदनाम करोगे, केस करोगे, लेकिन कंटेंट कहां से लेके आओगे? मैं बार बार बोलता हूं कि आपको जब गाली देना हो सबके पास ओपनली, मेरा नंबर तो पूरे पब्लिक डोमेन में है, जिसको मन करे जब फोन करोगे तो मैं फोन उठाऊंगा, भरपूर मात्रा में गाली दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपकी गाली को सुनने के लिए तैयार हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको क्या जरूरत है पीछे में बोलने की? मैं तो सामने से बोलता हूं ना भैया। और बार बार मैंने बोला है जिसको भी, अरे भंडारा शब्द जब तक मैं रहूंगा तब तक मेरी जुबान पे ये शब्द रहेगा। हमें नहीं लगता है कि जो उस भंडारे का है नहीं उसको ये शब्द बुरा क्यों लगता है। और मैं किसी पागल हूं कि छोटे छोटे मतलब चीजों के लिए मैं भंडारा शब्द प्रयोग करूंगा? तो यार हमको जिन्होंने मौका दिया है उनकी इज्जत है हमारी, उसमें उनकी रेस्पेक्ट करते, एक ही इंसान की रेस्पेक्ट करते, उस इंडस्ट्री में बीवी आगे, उसके अलावा हम किसी को नहीं करते कुछ रेस्पेक्ट। और उस सब चीज की डर नहीं है हमें, जो करना है कर लेना। आई एम रेडी फॉर एवर ईच एंड एवरी सिचुएशन। नाम प्रबल है, काम प्रबल है, इंसान के रूप में जन्म लिया, डर के तो नहीं जिएंगे, जान लगा देंगे। पढ़ाने आता है, पढ़ा नहीं भैया, वेरी गुड, आपको समझने की जरूरत है। बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी मैं आपको ओपनली में बोलता हूं, सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सबके पास मेरा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मेरा मोबाइल नंबर है, क्यों पीछे में गाली देने की जरूरत है?
आप हमें फोन कीजिए ना, मैं पूरे स्पीकर पे करके पूरे लाइव पूरी दुनिया को सुना देंगे कि आप हमें ये बोलना चाहते हैं। अब पीछे में क्यों बोलते, समय बर्बाद करते, इतने बड़े बड़े महान लोग हो आप लोग यार, कि मतलब एक सेकंड में आप लोग फ्लॉप कर देते किसी को, किसी की तकदीर लिखते हो आप लोग एक सेकंड में। मेरी क्या ही औकात है आप लोगों के सामने, इसके बारे में आप लोग को समझने की जरूरत है। ठीक है भैया, वेरी। तो ये आप लोगों को मैंने क्या बोला कि पेपर और भंडारा सब कुछ चलेगा भैया, या तो भंडारा बंद कर दीजिए, सारे लोग मेरे तरीके से कंटेंट पर आइए, सारे लोग मेरे लिए मेरे जैसे कंटेंट पर आइए, हम भंडारा शब्द का प्रयोग बंद कर देंगे। यूट्यूब का कोई भी एक भी चैनल, एक भी टीचर जब तक एबीसीडी करते हुए दिखेगा तब तक ये अपना स्टाइल चलेगा, ये चेंजेस लाना पड़ेगा, बच्चों को पागल बनाते हो सब लोग। ठीक है भैया, सुनीता दीदी जी पूरी क्लास लीजिए पूरे तरीके से। तो पेपर मैंने क्या बोला, पेपर, और डराते हो किसको डराते हो, मैं मौत से भी नहीं डरता हूं, जो करना है कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबको मेरा एड्रेस, सबको मेरा सब चीज पता है, जो मन कर कीजिए। यू आर वेलकम ऑलवेज, 24 आवर्स अवेलेबल प्रबल हियर। ठीक है भैया, तो रेडी आप लोगों को करना है, पेपर के लिए तैयार होना है। तैयार होने का मतलब क्या भैया, तो तैयार होने का मतलब क्या है कि सिलेबस को कंप्लीट कराना है। और सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, कंटेंट से, क्वेश्चन से सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और मैं ये नहीं बोलता हूं कि केवल आप मेरे पास ही आके पढ़िए, मैं कभी भी आपको नहीं बोलता, मैंने कभी भी आपको नहीं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं आपका सपोर्ट करूंगा, रेप पाक, मैं कोई नेता थोड़ी हूं कि चुनाव लड़ रहा हूं। हम तो 10 बच्चे में खुश है, वो तो आप लोगों का प्यार है कि आप 20-25 की संख्या में आ जाते। मैं तो 10 बच्चे में खुश हूं, मैं तो जीवन में पहली बार इतना ज्यादा बच्चे पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं 10 बार बच्चों लायक भी मास्टर, मैं तो मास्टर था ही नहीं, वो तो गलती से भाई कुछ लोगों ने बना दिया, बेचारा जो सब पटकते होंगे क्यों बना दिया इसको, तो समझ गए। तो क्वेश्चन से आपका काम नहीं होगा, कंटेंट से आपका काम, इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आपके पास अभी सबसे बेहतरीन मौका एक सरकारी नौकरी लेने के आपके पास है, और वो कौन सा भैया, वो कौन सा आपका मौका है, एसएससी एमटीएस और हवलदार, एसएससी एमटीएस और हवलदार का मौका है, एसएससी एमटीएस हवलदार का मौका है, एसएससी एमटीएस हवलदार 2022, ये आपका पेपर है। देखो कितना आसान है भैया, मात्र 10th पास आपके होने चाहिए, 10th पास होने चाहिए, आपकी उम्र सीमा 18 से 25 साल तक आपकी होनी चाहिए। और आपके सिलेबस में भी क्या है, सिलेबस में वही चीज है, मैथ्स है, रीजनिंग है, उसके बाद जीके जीएस है और इंग्लिश है, ये पूरे के पूरे। अगर आपने इस पेपर 1 को क्वालिफाई कर लिया, तब आपके पास पेपर 2 होता है, उसको मैं आपको बताऊं। तो जिन भी साथियों ने एसएससी एमटीएस के फॉर्म को नहीं भरा दिया, इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है, तो वो सभी लोग, सभी मेरे प्यारे साथियों आज भी जाके आप फॉर्म को भर दीजिए। इसका पेपर कब है भैया, इसका पेपर है आपकी जुलाई। अब बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि भैया प्रीफरेंस के रूप में हम लोग क्या दें, तो प्रीफरेंस के रूप में देखो, अगर आप क्या बोलते हैं ऑफिस में काम करना चाहते हैं, ऑफिस में काम करना चाहते हैं, तो आप एसएससी एमटीएस को प्रेफरेंस दीजिए। अगर आप हवलदार के रूप में काम करना चाहते हैं तो आप हवलदार को प्रेफरेंस दीजिए। आपको जिससे भी प्यार है, आप जिसको भी पसंद करते हो, उस चीज को प्रेफरेंस के रूप में आप दीजिए, उस चीज को प्रेफरेंस के रूप में आप लोग दीजिए। यहाँ पे अब जो मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन देखा, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आप लोग बातों को समझिएगा मेरे प्यारे साथ, इसको ध्यान से देखना कि मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं। तो देखिए एग्जाम का डेट जो है कब से कब तक भैया, तो डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन यानी 22 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे भैया। 22 मार्च से लेके कब से कब तक भैया, 22 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गया भरना, और कब तक भरेंगे, तो 30 अप्रैल तक भरेंगे। तो आपके पास मौका है, अगर किसी ने भी नहीं भरा है, जो 10th पास है, जो 10th पास है और जिसकी उम्र सीमा 18 से 25 साल तक है, वो सारे के सारे लोग आज ही आपके जाके ssc.nic.in की जो वेबसाइट है उस पे जाके आप लोग क्या कीजिए भैया, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। आपने बोले कि ठीक, ये पूरी बात भैया समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 आपकी पोस्ट है भैया, एमटीएस का है, विल बी इंटीमेटेड लेटर, बाद में बताया जाएगा। हवलदार के लिए जो पोस्ट की हम बात करते हैं, हवलदार के लिए टोटल आपके कितने पोस्ट है भैया, तो हवलदार के लिए टोटल आपकी 3603 पोस्ट है। तो ये कम वैकेंसी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है। तो हवलदार के लिए कितने टोटल पद है भैया, तो 3603 आपके पद है, ये मैंने आपको बताया। तो मल्टीटास्किंग के लिए सारे के सारे आपके पोस्ट है भैया, ये आपके हवलदार के लिए पोस्ट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये कौन कौन, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 18 से 25 साल, 18 से 25 साल, 18 से 25 साल किसके लिए, तो एमटीएस एंड हवलदार इन सिविल डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। लेकिन आपके कुछ आपके उसमें कंडीशन में 18 से 27 साल भी एज आपको बताए गए हैं, तो उसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब थोड़ा आ जाते हैं हम लोग इसके सिलेबस को पूछे जाते हैं, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्या क्या इसके सिलेबस रहेंगे, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक बार इसके बारे में मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। सेंटर आप जहां पे मन करे दे सकते हैं, बिल्कुल परेशान होने, जल्दी भर दोगे तो सेंटर आपके अपने पास में मिल जाएगा। यहां पे देखिए
यहाँ पे जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जब बात करते हैं नहीं दिखाई देता है सर, दिख जाएगा दिख जाएगा। अब बिल्कुल आप लोग परेशान होते हैं। 90 मिनट का टोटल आपका पेपर होगा। कितने मिनट का पेपर होगा भैया? टोटल आपकी 90 मिनट का पेपर होगा। अब इस 90 मिनट के पेपर को हमने कैसे डिवाइड किया? हमने 4 तरीके से डिवाइड किया है। और हमने क्या बोला है कि भैया जीके जीएस के पेपर होंगे। कितने सवाल? 25 क्वेश्चन आपके होंगे। 25 क्वेश्चन आपके होंगे। जीके जीएस के जो सवाल होंगे वो कितने होंगे भैया? 25 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश के सवाल की बात करें तो इंग्लिश के भी कितने होंगे भैया? 25 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें जो प्रतीक सर आपको कराते हैं वो भी कितने होंगे भाई? 25 क्वेश्चन होंगे। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी आपके कितने होंगे भैया? 25 क्वेश्चन होंगे। तो 25-25 क्वेश्चन के 4 आपके क्या होंगे भैया? पेपर होंगे, जीके जीएस के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, मैथ्स के। और टोटल आपको समय कितना मिलेगा? तो टोटल आपको समय मिलेगा 90 मिनट का। टोटल आपको समय कितना मिलेगा? तो टोटल आपको समय मिलेगा 90 मिनट का भैया। तो 25 क्वेश्चन होंगे। तो आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि मार्क्स भी बता दीजिए। तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, 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 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। यानी टोटल आपके कितने क्वेश्चन होंगे भैया? 100 आपके प्रश्न होंगे। और टोटल कितने मार्क्स होंगे भैया? 100 मार्क्स होंगे। तो 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। 100 क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स के होंगे? 100 नंबर के होंगे। और टाइम आपको कितना मिलेगा? 90 मिनट मिलेगा। अब आपने पेपर 1 दे दिया। अब पेपर 1 देने के बारे में आपको समझने की जरूरत है। सर यहाँ सबका डेट एक्सपायर हो गया है, तब तो कुछ नहीं हो सकता है। जो आपके नहीं हुआ एक्सपायर वो लोग आपके फॉर्म को भरेंगे। अब इसको क्लियर करने के बाद आपको क्या देना पड़ेगा? स्टेज 2 देना पड़ेगा। और स्टेज 2 में क्या होगा? तो 50 डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर होगा। स्टेज 2 में क्या होगा? स्टेज 2 में आपके 50 मार्क्स का आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो आपको यहाँ पे बता देख लीजिए भैया। 50 मार्क्स का शॉर्ट ऐसे होगा, लेटर इन इंग्लिश होगा या किसी भी लैंग्वेज में होगा। आपके 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये जो आपका होगा 50 मार्क्स का, वो कितना मिनट का टाइम दिया जाएगा? 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 45 मिनट में 50 मार्क्स के आपके क्वेश्चन करने हैं। लेकिन हवलदार के लिए यहाँ पे आपके क्या भैया? फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी है, तो उसको भी आपको क्या करना है? पास करना है। तो ये चीज आपको बताया गया कि किस तरीके से कौन कौन से सिलेबस में क्या होंगे। इसको एक तरीके से आप देखो, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में 1600 मीटर 15 मिनट में आपको क्या करना है? पास करना है। महिलाओं को 1 किलोमीटर 20 मिनट में, साइकिलिंग करना है 30 मिनट में 8 किलोमीटर और 25 मिनट में 3 किलोमीटर। ये आपको साइकिलिंग करना है। तो इसके बारे में और जो इंफॉर्मेशन होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि भैया जब एमटीएस की जब हम बात करते हैं तो इसकी क्लास का टाइम टेबल भी बता दीजिए। अगर आपके पास समय की कमी है, केवल एमटीएस के प्रैक्टिस सेशन को लेना चाहते हैं, तो अंग्रेजी की क्लास बहुत ही जल्दी आपकी शुरू होने वाली है। डेली शाम को 6 बजे मंडे टू फ्राइडे आप लोग ले सकते हैं। किसकी क्लास भैया? मैथ्स की क्लास। एक बार 7 बजे, सॉरी 6 बजे शाम को मैथ्स की क्लास। और फिर से 7 बजे आपकी अपनी पुरानी वही जीके जीएस वाली क्लास, सबसे टॉप टीचर की, नाम क्या है? प्रबल। उसके बाद रात को 8 बजे किसकी क्लास भैया? रीजनिंग की क्लास आपकी होती है, जो पूरा का पूरा हम एमटीएस हवलदार को टारगेट करके करा रहे हैं। पूरे के पूरे जो लेटेस्ट आपके सिलेबस है, जो अपडेटेड आपके सिलेबस है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है।